इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब ममता बनर्जी की बात आपने सुनी। पवन नारा इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हमारे सहयोगी। पवन, हमने देखा था कि उनकी गाड़ी एसएसकेएम हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी, कहां पहुंची अब तक वो? कुछ खबर मिली आपको? जी, इस वक्त हम आपको बता दें, हम एसएसकेएमएस हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, जिसे पीजी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। ममता बनर्जी का इंतजार यहां हो रहा है। सामने देखेंगे तो एक कुर्सी जिस पर तौलिया डाला गया है, व्हीलचेयर है, उसको तैयार रखा गया है। एक एम्बुलेंस यहां खड़ी है और सीएम की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी स्टाफ मास्क लगाकर यहां पहुंच गया है। जिस तरीके से वो लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले नंदीग्राम से चली थी, उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां 15 से 20 मिनट बाद वो पहुंच जाएंगी। लेकिन अस्पताल में उन्हें अटेंड करने के लिए यहां स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं। यहाँ की व्यवस्था जो दिखाई दे रही है, जो आप दिखा रहे हैं कि सब बंदोबस्त किया जा रहा है, सिक्योरिटी भी है। उनका आरोप यह है कि जब वो जिस सभा में थी वहां कोई लोकल पुलिसकर्मी नहीं था। उन्होंने कहा एक भी पुलिस वाला नहीं था। आप बंगाल में इतने दिनों से उनको भी कवर कर रहे हैं, क्या माहौल होता है जब वो जाती हैं लोगों से मिलने? देखिए, जब ममता बनर्जी जनसंपर्क में होती हैं तो उनके आसपास एक सुरक्षा का घेरा होता है, जिसमें मल्टीलेयर होती है। पहला सुरक्षा का घेरा, उसके बाद एक रस्सा डालकर बाकी फोर्स। आप देखिए, जितने जवान आप देख रहे हैं, लगभग इतने ही जवान जब भी ममता बनर्जी जाती हैं। सीएम सिक्योरिटी अलग से है, सिविल ड्रेस में वो होते हैं, सफारी सूट पहना होता है, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। इस तरह की सुरक्षा रहती है। लेकिन जब वो किसी संकरी जगह में जाती है, जैसे कि ममता बनर्जी के अगर आरोप को आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि जब वो मंदिर से निकलकर गाड़ी में बैठ रही थी तब किसी ने जानबूझ के दरवाजा पुश किया, उसमें उनका पांव आया। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा नहीं थी। सीएम की सुरक्षा हमेशा उनके चारों तरफ रहती है। हालांकि ममता दीदी अगर कह रही हैं कि लोकल पुलिस नहीं थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस होती वो नहीं थी, तो क्या सोच के कह रहे हैं उसका स्पष्टीकरण तो ममता दीदी कहेंगी। शायद वो खुलकर इस पर थोड़ी देर में बात करें भी, जब वो ठीक महसूस करें। अभी तो उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा बात कर पाएंगे। उन्होंने कहा भी कि मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूं। हमारे जो दर्शक अभी जुड़े होंगे हमारे साथ, उनके लिए बता दें, आपको ये तस्वीरें जो है बहुत ड्रामेटिक लग रही होंगी। दरअसल बहुत बड़ी घटना हुई है। ममता बनर्जी का आरोप है कि किसी ने उन पर जानबूझकर हमला किया। दरवाजा, उनकी गाड़ी के दरवाजे से जब वो खड़ी थी, लोगों की ओर नमस्कार कर रही थी, उनको कुचलने की कोशिश की। वो कह रही है मैं बात नहीं कर पा रही हूं, मुझे बुखार हो गया है, मुझे बहुत दर्द है। उनका पैर कुचला गया, पैर में सूजन है, वो देखिए, वो दिखाती है तस्वीरों में। और ये सब वो कह रही है साजिशन किया गया, क्योंकि वहां एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था जहां पर ये दुर्घटना हुई है। अब इस वक्त वो कोलकाता पहुंच रही है और मनीष भट्टाचार्य उनकी गाड़ी के साथ साथ ही चल रहे हैं। उनके पास हम चलते हैं। मनीष, कहां तक पहुंची ममता बनर्जी की गाड़ी? देखिए, उलबेरिया गाड़ियां, ये जो कन्वॉय है उलबेरिया क्रॉस कर रहे हैं और अभी भी हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए। और आप गाड़ियों की रफ्तार आप देखिए विजुअल्स में सामने, किस तरीके से पुलिस की तमाम गाड़ियां हैं और उसके पीछे हमारी गाड़ी कितनी तेज़ी से जा रही है चेस करते हुए। और उलबेरिया, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि उलबेरिया से आमूमन हमें वैसे भीड़ भाड़ रहता है तो लगभग 45 से 50 मिनट लगता है, लेकिन इस ग्रीन कॉरिडोर से हम कह सकते हैं कि अब 20 से 25 मिनट लगेगा एसएसकेएम अस्पताल पहुंचने में। 20-25 मिनट में ममता बनर्जी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। मनीष भट्टाचार्य साथ साथ चल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, गाड़ियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब सीएम कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं। पूरी सुरक्षा सिक्योरिटी के बीच ममता बनर्जी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। जरा इस ग्रीन कॉरिडोर के बारे में भी मनीष भट्टाचार्य व्यूअर्स को बता दीजिए कि नंदीग्राम से कोलकाता किस तरीके से उनको लाया गया है। देखिए, नंदीग्राम से कोलकाता लाने के लिए लगभग 1 दर्जन नहीं बल्कि 20 से 25 गाड़ियां हैं और इस वक्त तमाम पुलिस अधिकारी और तमाम पुलिस की गाड़ियां ममता बनर्जी के इर्द गिर्द हैं। और जिस रास्ते से मैं होकर गुजरा हूं, मैं आपको बताऊं सौरभ, जितने भी यहां पैदल चलने वाले लोग थे उनको बैरिकेड्स के पीछे कर दिया गया है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेजी से निकल रही है। तमाम लोग यहाँ पे खड़े थे क्योंकि लोगों को सूचनाएं मिल गई कि ममता बनर्जी इस रास्ते से होकर गुजर रही है, इसलिए तमाम अलग अलग पॉइंट्स पे पुलिस की गाड़ियां, क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और आगे हर एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर छोटे छोटे पुलिस के जो बंचेस हैं, वो पुलिसकर्मी वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जैसे ये पुल के पास से हम होके गुजर रहे हैं, जो पुलिस के कुछ कर्मी हैं, लोगों को यहाँ पे किनारे खड़ा कर दिया गया है, ये देखिए, और रस्सी बांध के यहाँ पर लोगों को लगा दिया गया है ताकि रास्ते में कोई ना आ सके। और ऐसा ही पूरा नंदीग्राम से एसएसकेएम अस्पताल तक के पूरा एक कन्वॉय जो है ग्रीन कॉरिडोर का वो बनाया
बनाया गया है और यहाँ पर आप गाड़ियां बहुत तेजी रफ्तार से होकर जा रही है। उलबेरिया क्रॉस, जैसा कि मैंने बताया कि उलबेरिया ये गाड़ियां क्रॉस कर चुकी हैं और लगभग 20 से 25 पुलिस की गाड़ियां हैं। नंदीग्राम के एसपी सबसे आगे गाड़ी में चल रहे हैं, बीच में एडिशनल पुलिस कमिश्नर की गाड़ी है, डीसी ट्रैफिक है कोलकाता के, जो हमें सूचना मिल रही है, और जो लोकल स्टेशन के जो थाना अधिकारी हैं, तमाम पुलिस की गाड़ियां, और जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर लोग रास्ते पे ना आए, इस वजह से यहां पर रास्ते भर में पुलिस कर्मियों को खड़ा कर दिया गया। जहां कहीं बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर बैरिकेड लगाकर लोगों को किनारे कर दिया गया है। और अभी फिलहाल ये गाड़ियां यहां पर कुछ रुकी हैं, देखिए आप, और आगे थोड़ी देर में 20 से 25 मिनट लगेंगे उलबेरिया के बाद, जब उलबेरिया से क्रॉस करके। तो ये तस्वीर तो मनीष दिखा रहे हैं आपको, रास्ते की तस्वीर, और वो कह रहे हैं कि 20 मिनट में ये ममता बनर्जी की गाड़ी जो है वो पहुंच जाएगी SSKM हॉस्पिटल। और SSKM हॉस्पिटल पर पवन नारा इस वक्त मौजूद है। पवन, आपको जरा वहां की स्थिति दिखाएंगे, वहां क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पहुंचते ही ममता बनर्जी को उपचार मिल सके। पवन जी सौरभ, बता दें आपको, यहाँ संदेश पहुंच चुका है कि ममता बनर्जी को आना है। यहाँ पर एलोबरेट सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, एक एम्बुलेंस तैनात है, और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ एक व्हील चेयर रखी गई है जिसके ऊपर तौलिया लगाया गया है। ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर जो हैं वो गेट पर खड़े हैं और इंतजार हो रहा है कि ममता बनर्जी कब पहुंचेगी। यहाँ बड़ी संख्या में मीडिया पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ओरिजिनल प्लान ये था कि आज वो नामांकन दाखिल करने के बाद नंदीग्राम में रुकें और कल सुबह शिवरात्रि है, वहां शिव मंदिर में जाने के बाद वापस आए और यहां मैनिफेस्टो पेश करें। लेकिन अब ममता बनर्जी अगले 20 से 25 मिनट में यहां पहुंच जाएंगी और यहां ड्यूटी डॉक्टर ऑफिसर के अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर और बाकी अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि ममता बनर्जी कब पहुंचेंगी। आपको बता दें कि उन्होंने पांव में सूजन होने की बात की थी, तो आते ही सबसे पहले उनका एक्सरे किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं कोई फ्रैक्चर जैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि ममता दीदी अक्सर खूब चलती हैं, 20 से 22 किलोमीटर हर रोज चलने की वो उनकी क्षमता है। तो इस तरह से देखा जाएगा किस तरह की चोट है और क्या कोई फ्रैक्चर तो नहीं। सबसे पहले वो असरटेन किया जाएगा, जिसके बाद आगे उपचार किया जाएगा। देखिए, बार बार ध्यान जो है ममता बनर्जी के उस आरोप पर जा रहा है जिसमें वो कहते हैं कि एक भी पुलिस वाला नहीं था, कोई लोकल पुलिस नहीं थे, एसपी नहीं थी, क्योंकि ये इस पर विश्वास करना सबके लिए मुश्किल होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कहें कि उनकी सुरक्षा में लोकल पुलिस नहीं था। इसमें पवन ये बताइए कि अभी कल ही बंगाल के डीजीपी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि उसको क्या इस आरोप के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? जी, इस आरोप को आप शुद्ध रूप से अराजनीतिक नहीं कह सकते। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन आप कुल मिलाकर एनालाइज किए तो बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रही है, और अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं कि कोई लोकल पुलिस नहीं थी तो थोड़ा सा अब्रप्ट लगता है, क्योंकि सिटिंग सीएम उनकी सुरक्षा एक अलग पूरी ब्रांच है, सीएम सिक्योरिटी स्टाफ है, उसके अलावा लोकल पुलिस, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन बदला है, चूंकि डीजीपी को बदला गया है, तो इसके राजनीतिक मायने या कहें कि राजनीतिक आरोप टीएमसी की तरफ से भी लगाए जाएंगे, तो उसी कड़ी में इसे समझा जा सकता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए, कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी नंदीग्राम से, जब ममता बनर्जी एक मजार पर मत्था टेकने के लिए गई थी। जब वो बाहर निकल रही थी तो भीड़ आपने देखी थी, और इस तरह की भीड़ में धक्का मुक्की होने की संभावना रहती है अगर आप किसी संकरे रास्ते पर हैं। तो इस तरह देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है और क्या वीडियो एविडेंस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी जहां जाती है वहां हजारों की संख्या में लोग मोबाइल पर विजुअल कैद कर रहे होते हैं, कैमरा होता है। तो देखना होगा किसी के पास ऐसी तस्वीर है जब ममता बनर्जी को लगा कि उन्हें धक्का दिया गया,
तो भीड़ भाड़ धक्का मुक्की ये समझ में आती है, लेकिन सीएम का दायरा ब्रीच होना ये थोड़ा सा गंभीर लग रहा है। और जिस तरीके से ममता दीदी ने कहा है तो जरूर गंभीर है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या सिटिंग सीएम पर इस तरह की धक्का मुक्की करके साथ उन्हें चोटिल किया जा सकता है। इसको पवन, इसको इस दो पहलुओं से देखना चाहिए मेरे ख्याल में। ममता बनर्जी को चोट लगी, उनकी तकलीफ तो उनके चेहरे पर नजर आ रही थी जब वो बात कर रही थी। बीजेपी के लोग भी जब इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ममता दीदी स्वस्थ रहें, जल्द ठीक हो जाएं, ये हम कामना करते हैं। लेकिन उनके इस आरोप पर वो जरूर राजनीतिक बयान देते हैं कि ये जानबूझकर किया गया। तो फिर वो ये सवाल खड़े करते हैं कि अगर आपकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है तो आम लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होगा, प्रदेश का एक आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा। बीजेपी इस तरीके से इसको ले रही है। एक बार फिर हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष, एक बार जरा तस्वीरों में दिखाइएगा कहां तक पहुंचे हैं आप लोग और ममता बनर्जी का गाड़ियों का काफिला। और मैं फिर कह रहा हूं कि कल ही डीजीपी को हटाया जाना और आज ममता बनर्जी का कहना कि लोकल पुलिस नहीं थी, साजिश हो गई मेरे साथ, इन दोनों चीजों को जोड़कर देखा जाए या नहीं? सौरभ, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, टीएमसी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हटा दिया तत्काल प्रभाव से, बल्कि यहां तक कहा कि उनको अब चुनाव से संबंधित किसी भी ड्यूटी पर, पोस्ट पर न रखा जाए। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। आज ममता बनर्जी कहती हैं कि पुलिस वाले नहीं थे, यानी साजिशन पुलिस को वहां नहीं भेजा गया। इस आरोप को उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल, जिस डीजीपी को हटाया गया है उसके लिए, उनके लिए ये भी कहा जाता था कि वो ममता बनर्जी के बेहद खास हैं और जितनी भी पोस्टिंग में रहे हैं, पहले डीजी सिक्योरिटी थे और जिन नए डीजीपी को लगाया है, विजय माल्यान को, जिन नए डीजीपी को लगाया है वो आईजी पर्स थे यहाँ पर। हालांकि सियासत के मायनों से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल आज की घटना के साथ अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, सोचना यह भी होगा कि आरोप खुद की सुरक्षा पर ही लगा दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर एक मुख्यमंत्री ये कहती है कि उनके पास कोई पुलिस वाला कोई मौजूद नहीं था, तो ये सवाल उनके लॉ एंड ऑर्डर पर उठता है जिसको गवर्न वो कर रही हैं। वो खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो आम आदमी की सुरक्षा की बात क्या की जा सकती है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ममता बनर्जी जिस जगह पर मौजूद थी वो राजनीतिक मायनों में, सियासी मायनों में बेहद खास इसलिए भी है और वहां सुरक्षा पुख्ता इसलिए भी होगा क्योंकि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रही हैं। हल्दिया से जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद जब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आई तो बाकायदा सुरक्षा का घेरा था, और उस सुरक्षा के घेरे में पहले से सब कुछ उनका कार्यक्रम तय था कि किस मंदिर में कितने बजे जाएंगी, क्या उनका कार्यक्रम है, जो कि हमेशा होता है। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम होता है, तय समय पे तय सारी चीजें होती हैं और उसी के तहत सुरक्षा भी की जाती है, और वैसा ही सेट प्रोटोकॉल, वैसा ही सेट पूरा एक प्रोग्राम था और वही हो रहा था। लेकिन आके ऐसा क्या वाकया हुआ, कौन था वो शख्स, किस तरीके की घटना हुई, ये तो सिर्फ ममता बनर्जी ही बता सकती हैं, क्योंकि जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं कि वो वहां पर बारोलिया रानी चौक में गई और वहां पर अचानक से कोई व्यक्ति आया, उनको दबोचने की कोशिश करी, उनके पैर को कुचलने की कोशिश करी और उनकी गाड़ी में जबरदस्ती धकेलने की कोशिश करी। अमूमन उनका ड्राइवर उनके साथ होता है, उनका सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। जिस जगह अगर मुख्यमंत्री एक जा रही है भीड़ में तो पूरा एक उनके साथ सुरक्षा का एक पूरा घेराबंदी रहती है, और उस जगह पर, वहां पर जहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, उससे पहले तमाम सुरक्षा का एक घेरा रहता है। और ऐसे में इस जगह पर कोई घुस जाए तो वाकई में एक बहुत बड़ा और वो भी हम दिखा दें। जब ममता बनर्जी को चोट लगी उसके बाद जब उनके सुरक्षा कर्मी उनकी सहायता के लिए पहुंचे तब की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाकायदा उनके पैर के ऊपर आइस पैक लगाया जा रहा था, क्योंकि वो कह रही थी कि उनका पैर, दरवाजा जब बंद किया किसी ने जोर से तो उनका पैर बीच में आ गया और उसके बाद आइस पैक लगाया गया उनके पैर पर। उनके सर पर भी चोट लगी थी, उस पर वहां भी कुछ दवाई लगाई गई, वो तस्वीरों में दिखाई दिया। और ममता बनर्जी खुद काफी दर्द में दिखाई थी, वो उनकी सांस फूल रही थी, वो बार बार कह रही थी कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे बहुत दर्द है, मुझे ज्वर है, बुखार है, यानी बुखार हो गया उनको, ऐसा उनका कहना था। और फिर जब उनसे बैठा नहीं गया तो आप देखिए फिर उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको उठाया हाथों में और उनको फिर पिछली सीट पर लेटा दिया गया। अमूमन ममता
ममता बनर्जी एक बहुत एनर्जेटिक कैंपेनर के तौर पर दिखाई देती हैं। बहुत बहुत पैदल चलती हैं, पदयात्राएं बहुत करती हैं, लोगों के बीच जब जाती हैं जनसंपर्क के लिए तो भीड़ में जाने से गुरेज नहीं करती, लोगों से मिलती हैं, उनके बीच जाती हैं। और वैसे ही आज हुआ भी, लेकिन उनका ये कहना है कि जब वो अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर, इसी गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर जब वो लोगों की ओर नमस्कार कर रही थी, उनका अभिवादन कर रही थी, तब किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।